रेलवे कॉलोनी की बिल्डिंगें दे रही हैं मौत को दावत। कर्मचारियों को हर पल सता रहा है डर। जी हां, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए बनाए गए रेलवे क्वार्टर्स अब जवाब देने लगे हैं। दशकों पहले बनाए गए इन क्वार्टरों की मियाद अब पूरी हो चुकी है, फिर भी कर्मचारी इसमें रहने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी संबंधित विभाग जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करा पाता है। इसके कारण कर्मचारियों में हमेशा भय व्याप्त रहता है। वहीं बहुत से क्वार्टर खाली होने की वजह से अराजक तत्वों का अड्डा भी बन गए हुए हैं। अराजक तत्व छत पर जाकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और यहाँ तक कि पिछले एक दशक में कई बार हत्याएं भी हो चुकी हैं। रह रहे कर्मचारियों का कहना है कि मना करने पर वह हमसे झगड़ते हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। 2 दिन पहले अभी एक युवक की इसी छत से गिरकर मौत हो गई थी। हमें हमेशा डर लगा रहता है। वहीं ताज़ा मामला एक आज का है, जब सुबह सुबह बिछिया रेलवे कॉलोनी टाइप 1 क्वार्टर्स में छत का छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि लोग यहाँ या तो घरों में थे या टहलने निकल चुके थे, बल्कि बाहर खड़ी स्कूली बच्चे की एक साइकिल उसके जद में आई और चकनाचूर हो गई। कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। एक तरफ तो जर्जर बिल्डिंग में रहने का खतरा, वहीं दूसरी ओर अराजक तत्वों का जमावड़ा हमें यहाँ रहने नहीं देता। हमने कई बार शिकायत भी की है, पर प्रशासन की तरफ से या रेल की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हमारा जीवन खतरे में है। वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि ज़्यादातर क्वार्टर खाली है जो IOW के अंडर में। हमें शिकायत मिलती है तो हम समय समय पर इसकी मरम्मत भी कराते हैं, पर बिल्डिंग पुरानी हो गई है, इन्हें जल्द ही मरम्मत कराया जाएगा और छज्जे को पूरी तरह से मरम्मत कराई जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। तौलिया बना करिए तो तौलिया पेपर और निकल जाएगा। इसके पीछे ये रेलवे कॉलोनी है। यहाँ लगभग 288 क्वार्टर्स है। इस क्वार्टर्स में लगभग इस समय तो स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। पूरे मकान खंडहर जैसे दिख रहे हैं। हालात बहुत ही ख़राब है। हालांकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेल प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 15 दिन में, कोई 1 हफ्ते में आकर के शिकायत को पूरा भी कर देता है, लेकिन वो केवल एक कोरम पूरा होता है। आज सुबह सुबह एक हादसा भी यहाँ हो गया। छत की दीवार आप देख सकते हैं यहाँ से गिर गई और नीचे जो है छत का मलबा नीचे पड़ा हुआ, एक साइकिल भी नीचे दबी हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ इन लोगों ने सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार पर्सन यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। अभी 2-3 दिन पहले इसी छत से एक युवक गिर के मर भी गया, जिसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उस मामले में हत्या भी हो सकती है, लेकिन फिर भी रेल प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। हादसा बड़ा भी हो सकता था। आज कई लोगों की मौत भी यहाँ हो सकती थी, जो कि आपके सामने एक साइकिल दबी हुई दिखाई दे रही है। फिर भी रेल प्रशासन को कोई कान पे जू नहीं रेंग रही। स्थिति बहुत ही भयावह है। जल्द ही अगर रेल प्रशासन जगा नहीं तो यहाँ बड़े हादसे हो सकते हैं, जिसका जिम्मेदार सिर्फ रेल प्रशासन होगा। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। यही कहना चाहते हैं कि आके उसको फिर से मरम्मत करावें। बिल्डिंग तो पूरी तरह जर्जर दिखाई दे हाँ। रही है, बड़ी हालत ख़राब है। क्या कहना है? अब उसको मरम्मत करावें, देखें, इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है। इसको देख रहे हैं कि छत की जो है दीवार गिर गई है। क्या हादसा हुआ है? हादसा, हम लोग यहाँ उठते बैठते टहलते हैं, सब लोग यहाँ पर घूमते बैठते हैं, लेकिन रेल प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कॉलोनी में जलजल हो गया है। केवल क्वार्टर के नाम पर यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों के बीच में। बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक साइकिल यहाँ टूट गया। हम लोग गाड़ी यहाँ रखे थे तो कहीं गाड़ी हटा लेने से 2-3 गाड़ियाँ दोपहिया दब गई होती। सब लोग यहाँ लोग बच गए किसी तरह। बिल्डिंग पूरी तरह अब बिल्डिंग पूरी तरह नहीं होती है क्या? नहीं, कोई नहीं सुनवाई होती है। पूरा बिल्डिंग जलजल हो गई है। रेल प्रशासन इसको तोड़वा के बिल्डिंग नया बनवावे। अभी 2 दिन पहले एक यहाँ 2 दिन पहले इसी छत पर मर्डर भी हो गया है। आपका देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा हादसा हो सर, ऐसा है कि मतलब कल तो बिल्डिंग गिर गया यहाँ से। माने हम लोग टहल रहे थे, कम से कम हम लोग अंदर जैसे अंदर ढुके थे, मतलब गिर गया। बताइए, हम लोग टहल रहे थे, कुछ हादसा हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन निकलेंगे कोई हादसा हो जाए, चाहे कोई बात हो जाए,
तो बताइए कौन देगा? कंप्लेन करने पर कोई ना सवाल उठाते हैं लोग, ना कुछ करते हैं लोग। बताइए ना IW सुनता है कोई? हम लोग भाई यहाँ से दूसरे ठे शिफ्ट करें, यहाँ तो भाई बनवाए अच्छे से। तो कई प्रकार की समस्या है, तो माने तब देखिए मकान में सीलन भी है, तब चारों तरफ से कुछ शिकायत नहीं सुनता है? नहीं सर, नहीं कोई सुन रहा है। 2 दिन पहले हम माने हादसा हुआ था। ऊपर से एक हादसा भी हो हाँ, गया, तब गिर सर गया, कोई नहीं मर सुन गया। रहा है। सर, रेलवे आवास में जो स्थिति अभी है फिलहाल बड़ी ख़राब है। देखा जा रहा है कि कई मकान जर्जर हो चुके हैं, क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं और कंप्लेंट करने के बाद भी कई बार सुनवाई नहीं हो पाती है। अभी एक दिन पहले ही वहाँ छत की एक पूरी रेलिंग ही गिर गई नीचे, जिसमें कई लोग हताहत होने से बच गए क्योंकि कुछ लोग टहलने निकल चुके थे और कुछ अपने कमरे में। तो वहाँ एक साइकिल खड़ी थी जो पूरी तरह चकनाचूर हो गई। बड़ा हादसा हो सकता था और आए दिन अदालत ट्रकों का भी अड्डा हो चुका है। मैक्सिमम क्वार्टर्स वहाँ खाली है। 3 दिन पहले वहाँ एक हत्या भी हो चुकी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो रेलवे कॉलोनी में जो क्वार्टर्स हैं उनका प्रॉपर रख रखाव किया जाता है। रेगुलर उसके एक जोनल एजेंसी फिक्स की जाती है जिसके अंतर्गत इन कॉलोनियों की मरम्मत होती है और उसके लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसकी मरम्मत करते हैं। रेलवे कॉलोनी जहाँ तक हम देखते हैं और कई बार हम लोग भी कॉलोनी में ही रहते हैं और कॉलोनी में निकलते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। रोड वगैरह भी अच्छी की गई हैं, बेहतर की गई हैं। पुरानी कॉलोनी है फिर भी फेज वाइज हम लोग कुछ पार्ट को लगातार इम्प्रूव करते हैं। हर साल हम लोग कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि कुछ पार्ट को, किसी एक पार्ट को हम लोग बेहतर करते हैं। जहाँ पे अगर रूफ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाता है। कुछ जो आप बात कर रहे हो, कुछ आउट हाउस से संबंधित भी कुछ हमारे पास रहते हैं, जहाँ ये काम करने वाले लोग जो घरों वगैरह में काम करते हैं, इस तरह के लोग भी रहते हैं। आउट हाउस की कुछ शिकायतें कई बार हमें प्राप्त होती हैं, तो उनके संबंध में जो इस तरह के अबंडेंट हो गए हैं, परित्यक्त हो गए हैं, उनको हम लोग हर साल उसका सर्वे कराते हैं और उनको जैसे बीच में हम लोग जहाँ अभी हमारा ऑडिटोरियम बना है वहाँ पे भी ढेर सारे आउट हाउस इस प्रकार के थे, तो उनको हम लोगों ने डिमोलिश करके हटाया। और लगातार हम लोग हर साल ये अभियान चलाते हैं कि जो अबंडेंट या इस तरह के परित्यक्त आउट हाउस हैं उनको हटाया जाए जहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, और रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई भी शिकायत इस प्रकार की प्राप्त कहीं से भी होती है तो हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी वहाँ जाते हैं, देखते हैं सिचुएशन को और उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाता है।